नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। मित्रों, आज की वीडियो में मैं ऐसा बताऊंगा कि जो खराब ग्रह होगा ना आपकी कुंडली में, वो भी आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। तो ये काफ़ी कमाल वाली बात है और आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। यानी कि अभी तक जो आप करते आ रहे थे उससे कितना ज़्यादा आसान और कितना ज़्यादा फलदायी ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में बताई गई बात है वो होने वाली है, आप सुनने के बाद समझ पाओगे। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आप बोर होने लगो बातें सुनकर, लेकिन ज़रूरी बातें होते होते थोड़ा वक्त भी लग जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ही देखना है ताकि पूरी बात समझ सको। अब अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो ऐसे ज़रूरी बातें आपको मिलती रहेंगी जो आपको काफ़ी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं। जैसे मान लो कि आपके पास अभी कुंडली है और कुंडली में आपने पाया कि आपका कोई ग्रह है जो कि आपके लिए एक समस्या बन गया है। उस समस्या की वजह से आपकी आय चली जा रही है, उसकी वजह से आपकी लव मैरिज ख़राब हो रही है, उसकी वजह से आप शादी कर ही नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अड़चने हैं, नौकरी में व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। यानी कि अगर आप देखो तो आपकी शिक्षा खराब हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे या हुए हैं तो बच्चे शैतान है काफ़ी, जो आपको परेशान कर रही है। आप बुजुर्ग हो चुके हो और आपको अपनों का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सारी बातें जबकि कुंडली है आपके पास तो आपको पता है कि क्यों हो रही हैं, इसके बाद भी उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब समस्या कहा जाता है कि जब समस्या पता चल जाती है, समस्या का कारण पता चल जाता है, तो आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये क्या कि हमें तो समस्या पता चली लेकिन उसकी वजह से हम अपनी समस्या और बढ़ा बैठे हैं, ना कि घटा पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी सुना है लोगों से, जो कुछ भी जाना है आपने लोगों से, वो आपको सटीक रास्ता नहीं बता रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है कि उसका विरोध बहुत सारे लोग करें, लेकिन सीधी बात यह है कि जब आप इसे खुद करोगे और इसका लाभ लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात ही सही थी, बाकी बातें केवल कराई जा रही थी लेकिन उसका वो वाला लाभ नहीं था जो इस वीडियो में बताई गई बातों का लाभ है। खुद मैं भी आपको अभी तक जो चीज़ें बता रहा था वो चीज़ें आम धारणाओं के अनुसार, ज्योतिष के नियमों के अनुसार थी। ठीक है, ज्योतिष के एक नियम जिसकी बदौलत आप अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर करने में या उनसे निपटने में कारगर हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, उसके बारे में बात नहीं की जा रही। ऐसा नहीं कि ज्योतिष गलत है, ऐसा नहीं कि ज्योतिष ने कुछ छुपा के रखा है। ज्योतिष में बहुत कुछ है जो आपको आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। भले ही नेत्र है, लेकिन नेत्र से जब देखोगे तभी तो समझोगे ना। तो नेत्र है, इसके बाद आपके पास दिमाग भी तो है। ज्योतिष का नेत्र द्वारा आपने अपनी समस्याओं को देख लिया, अब उनको एनालाइज करना और उनके लिए सॉल्यूशन बनाना, ये तो आपका तरीका होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने देखा है तो मेरी बात को आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक ग्रह है मंगल, जिसकी वजह से आपको शादी में अड़चन आ रही है। कुछ लोगों का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, कुछ लोग कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे कहीं पे नौकरी कर रहे हों, वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने कलीग्स के साथ में, अपने बॉस के साथ में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में है तो उनकी पत्नी बीमार रहती हो बार बार, हो सकता है वो स्वयं ही बीमार रहते हों। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है ना। अगर मंगल आपका ख़राब है तो उसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग स्थितियों के अनुसार पड़ सकता है। और उसका उपचार आप करते हो। उपचार क्या करते हो आप? हनुमान जी की पूजा करेंगे, उस जो ग्रह है उससे संबंधित कई तरह का अनुष्ठान है वो आप करवाते हो टहल टहल करके। और इतना ही नहीं, अगर आपकी वो समस्या समाप्त भी हो जाती है तो इसके बाद में फिर जब नई समस्या आपके पास आती है, क्योंकि जीवन है इसमें समस्या आती रहेगी, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कुछ कर लिया तो फिर अब कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ ठीक चलेगा, ऐसा नहीं। समस्या आती रहेगी और समस्या से लगातार आपको लड़ते रहना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? फिर से अपना पैसों वाला झोला उठाओगे और चल पड़ोगे किसी की तरफ कि भैया ये समस्या आई है, मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर से वो अपना कुछ बताएगा आपको, मैं भी जैसे बताता हूँ वैसे वो भी कुछ बताएगा, पैसे भी लेगा और हो सकता है कि आपको लाभ हो
इसलिए आप दोबारा उसके पास जा रहे हैं, तो आपकी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन ये क्या कि आप हर बार जा रहे हैं, तो आपको क्यों ना ऐसा फार्मूला दिया जाए जो कि आपको बचा के रखे, है ना। तो आप ऐसी चीज़ों को देखें। अब जब आपका ग्रह खराब होता है कोई, तो आप किसी ना किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं। किसी देवी या देवता की पूजा करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, और साथ में आपके मन में क्या रहता है कि अगर इनका प्रभाव मुझ पर आ गया, अगर इनकी शक्ति मुझे मिल गई, तो कोई ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये इस तरह का भाव आता है ये। हनुमान जी मिल गए तो शनि क्या कर लेगा, शंकर जी आ गए तो राहु क्या कर लेगा, शनि क्या कर लेगा, गणेश जी आ गए तो राहु क्या कर लेगा। यही तो मन में आता है ना, कि अगर ये आ गए तो फिर बाकी सबको तो हम पिछाड़ ही लेंगे। तो इस तरह की जो समस्या मन में आपके उपजती है, जो कि गलत है ना, ये भावना ही गलत है, तो इस भावना को दूर करना है। ठीक, ज्योतिष के नियम में ऐसी बात नहीं है कि आप एक को मार के गिराओगे तो दूसरे को जीतोगे, ऐसा नहीं है। ग्रह है अपनी स्थिति के अनुसार फल देंगे। जब आपका जन्म हुआ था तो वहाँ पर ग्रह की कोई ना कोई स्थिति रही होगी आपके जन्म के समय, वही आपके जन्म कुंडली पे छपती है, वही लिखी जाती है। तो अब उसमें उस ग्रह का दोष क्या है, ग्रह तो मूव कर रहा था, और आपका भी क्या दोष है कि आप उस समय पर जन्म आपका हुआ है। कोई भी ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वही ग्रह किसी और को तो लाभ भी दे रहा है ना। तो सभी ग्रहों की एक ही चेष्टा है कि वो आपको लाभ दे, वो चाहे राहु हो चाहे केतु हो, छाया ग्रह होते हुए भी आपको लाभ देते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के ग्रह आपको लाभ देते हैं, लाभ देने के लिए ही हैं, लेकिन उनकी स्थिति के अनुसार लाभ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, जो कभी कभी हानि होता है, कभी कभी बहुत ही बुरा प्रभाव भी होता है। तो अब ठीक करिए इसको ना। ठीक कैसे करोगे, ठीक करने का तरीका ये हुआ कि जो ग्रह खराब है आप उसी ग्रह के शरण में जाओ। ये नहीं कि आप, मैं भी कहता हूँ ना कि बुध खराब है तो आप गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी का साथ मिलेगा, उनके आगे कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक और भी तो बात है ना कि आप किसी और की तरफ जाते हैं तो उनको प्रसन्न करना है, और साथ में मन में भावना भी बुरी हो चुकी है, तो इस तरीके से वो ज़्यादा लाभदायी हो नहीं रहा। हनुमान जी के भक्त बन जाइए, मंगल कुछ नहीं कर सकता, शनि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पहले हनुमान जी का भक्त बनिए, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तो सरल से उपाय ढूंढते हैं, आप सरल तरीके ढूंढते हैं, आप आसान ढूंढते हैं, और हनुमान जी की भक्ति करना कोई आसान काम तो है नहीं, या किसी भी देवी देवता की भक्ति करना आसान काम नहीं है। आप पूरी तरह से उनकी भक्ति कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप रहते हुए ये सब कुछ तो निभा नहीं पा रहे हैं। तो भी जितना कर सकते हैं पूजा पाठ जरूर करिए, मन से करिए, लेकिन खाना पूर्ति नहीं करनी, मन से करेंगे तो वहाँ भी लाभ मिलेगा। लेकिन अब सीधे उसी ग्रह से हमें लाभ लेना है, तो उस ग्रह की स्तुति करिए, उससे बात करिए। क्यों करिए, अभी हनुमान जी आपकी तरफ तो देख नहीं रहे, क्योंकि वो तो कहीं और व्यस्त है। आप उनकी भक्ति करके उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा ही तो कर रहे हो ना, अभी उनको बुला रहे हो अपनी तरफ कि प्रभु मेरी ओर भी देखो, मैं समस्याओं से घिरा हूँ, मुझे बाहर निकालो, ये तो कहते हो आप उनसे। लेकिन वो ग्रह तो आपकी ओर ही देख रहा है, और लगातार देख रहा है। जैसे आप कोई गलती करते हो वैसे फल मिल जाता है उसका, अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत परम भक्त तो हुए नहीं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हैं कि आप परम भक्त नहीं हो सकते। तो जरा सी आपसे कहीं पे कोई चूक हुई तो बस उस मौके पर आपको फिर से कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ जाएगा, और आप कहोगे हनुमान जी की भक्ति करने के बाद भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि समझ रहे हैं आप बात को कि क्यों नहीं हो रहा। तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसी ग्रह को जो हमारी ओर देख रहा है, जो ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि उसका फल हमें मिल रहा है, वो भी एक्टिव है, तो उस ग्रह की स्तुति क्यों ना कर लो, सीधे उसी से बात करो, सीधे उन्हीं की आस्था में डूबो, सीधे उन्हीं को मना लो, तो आपका लाभ आपको मिल जाएगा। और ये किसी एक ग्रह के लिए थोड़ी ना है, तो सभी प्रकार के ग्रहों पे लागू होता है। तो आप किसी भी ग्रह से परेशान हो तो उनकी स्तुति करिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप देखो, कुल 9 ग्रह हैं, यानी आपको 9 ग्रहों के लिए 9 तरह के काम करने की आवश्यकता है। बस अगर जीवन में अपनी आदत बनाए 9 तरह के काम करने वाली, तो आपको ये सब दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। कौन से 9 तरह के काम हैं ये देख लेते हैं। मंगल जो है, मंगल जो है, इसको चाहिए साहस वाले कार्य,
इसको चाहिए सरकार की बातों को मानने वाला कार्य, क्योंकि ये सेनापति है, तो जो राजा कहेगा वो ये मानेगा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार में आस्था रखते हैं, जो अपने परिवार में अपने पिता के प्रति आस्था रखते हैं, तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने बड़े भाई के प्रति आस्था रखते हैं तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। बड़े भाई का सम्मान करिए, साहस वाले पराक्रम वाले काम करिए, डरिए मत, बुरे काम मत करिए। बुरे काम करेंगे फिर तो अलग बात हो जाएगी ना वहाँ पे। अच्छे काम करिए, साहस वाले काम करिए, लोगों की सहायता करिए, आगे आइए, खुलकर आगे आइए लोगों के लिए अच्छे कामों में। तो आप देखोगे मंगल अच्छा होने लग गया, आपके अंदर खून बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आपकी आवाज़ ऊंची होगी, आपके चेहरे पर तेज आएगा, आप थोड़ा सा रुबीले दिखेंगे कि हाँ रौबदार आदमी है कोई। और ऐसा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कार्य वैसे नहीं करता। तो आप ये करके देखें। अच्छा, शुक्र की बात कर लेते हैं फिर। शुक्र जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो व्यक्ति खुश रहे, जो व्यक्ति प्रसन्न रहे, जो व्यक्ति सज धज के रहता हो, जो व्यक्ति साफ सफाई रखता हो, उसके लिए हमें उसको लाभ देना है। तो ऐसे में आपको शुक्र क्या क्या करवाएगा? आप चमकीले कपड़े पहनो, रंग बिरंगे कपड़े पहनो, फूलों के प्रति आपके अंदर अच्छी अच्छी जगहों पर जाने के प्रति आपके अंदर भावना हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने की भावना हो, खूबसूरती पसंद हो, तो फिर आपके लिए शुक्र अच्छा हो जाएगा। लेकिन दूषित भावना के साथ नहीं, बस ये ध्यान में रखना। जो अपने घर की स्त्रियों के प्रति अच्छा सम्मान रखेगा, अपने आसपास की स्त्रियों को कभी भी गंदी नज़र से नहीं देखेगा, उनका सम्मान करेगा और उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा, उनको लाभान्वित करने की चेष्टा करेगा, उसका शुक्र सदैव ऊंचा रहेगा। आप करके देखना, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फिर आती बात बुध की। तो बुध क्या है? आपका छोटा भाई होगा, घर में बच्चे होंगे, बुआ होंगी, किन्नर आते जाते होंगे, इन सब के प्रति आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बच्चों को डांटें नहीं, उनको दुलारें, उनको प्यार करें, उनको गिफ्ट करें। किन्नर को भी आप उपहार ज़रूर दें, कुछ भी दान कर सकते हैं उनको, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। छोटे भाई का साथ दें, छोटे भाई से आपको प्रेम प्राप्त होगा और बुद्ध आपका अच्छा होगा। बुद्ध जिन लोगों का अच्छा होता है उनकी तर्क शक्ति बहुत ऊंची, बहुत अच्छी होती है, साथ ही मैथ्स भी उनकी बहुत अच्छी होती है और साइंस भी। तो इसलिए एक आवश्यक ग्रह है, भले अस्त की स्थिति में, क्योंकि मुख्यतः जो है बुद्ध मिलेगा आपको तो अस्त मिलेगा, क्योंकि सूर्य के बहुत करीब होता है, तो सूर्य के करीब पहुँचते अस्त हो जाता है। और बुद्ध एक ऐसी प्रकृति का ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके जैसा आचरण करने लगता है, क्योंकि है तो बालक, तो जिसका देखेगा उसका सीखेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए आपको, जैसा मैंने अभी बताया, वो चीज़ें करनी चाहिए। चंद्रमा है तो आप अपने घर में, सूर्य है तो आप अपने घर में माता पिता की सेवा अच्छे से करिए। अगर आप अपनी माता के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, एक तरह से पूजा का मतलब उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका चंद्रमा अच्छा ही रहेगा। चंद्रमा अच्छा हुआ तो मन अच्छा, मन अच्छा है तो आपके कार्य अच्छे। अच्छे मन से किए जाने वाले कार्य हमेशा फलीभूत होते हैं। तो इसलिए आप प्रसन्नचित होकर के जब अपना कोई भी काम करेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से पिता के प्रति सम्मान है, पिता का आप आदर करते हैं, उनकी बातों को बिना काटे उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाओगे कि आपको सरकारी नौकरी की अपेक्षा है तो वो मिलेगी। आपको राज सम्मान की आवश्यकता है, मतलब उनकी आकांक्षा है, तो आपको राज सम्मान मिलेगा। आप चाहते हो कि आपका ज़मीन ज़्यादा अच्छी खासी हो, तो सूर्य के प्रति या पिता के प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे तो ये सब भी प्राप्त होता है। और मंगल जो अपना अच्छा रखते हैं उनको भी ज़मीन ज़्यादा ज़रूर मिलता है। तो इसलिए मंगल भी बहुत ज़रूरी है उच्च रखना अपना। बात करें अगर हम गुरु की, तो गुरु वो हो गया जो कि बड़ा होता है। तो आपके घर में जो भी बड़ा है उन सब की सेवा करें। जो भी बुजुर्ग आपको रास्ते में मिलते हैं, परिवार में हैं, कहीं बाहर हैं, तो सभी के सभी जितने भी बुजुर्ग आपको दिखते हैं वो किसी भी जाति धर्म के हैं, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग हैं इससे मतलब होना चाहिए, उनकी सेवा करना, उनको सहायता देना, उनके लिए तत्पर होना, ये जो है गुरु को मजबूत करता है। और कोई वास्तव में गुरु है, कोई वास्तव में शिक्षक है, कोई वास्तव में किताबों का प्रेमी है और लोगों में ज्ञान भरता है, ध्यान रखें कि वो ज्ञान वास्तव में अच्छा ज्ञान भरता है, ब्रेन वॉश करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। तो वो व्यक्ति भी पूजनीय है और ऐसे लोगों को प्रसन्न करते हैं, उनको किताबें भेंट करते हैं या उनके लिए कुछ और जो भी आप दान कर सकते हैं ऐसी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ से गुरु भी आपका अच्छा होता है। लेकिन मैं
आपको आज दान करवाने के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसी ग्रह को साधिए जो ग्रह आपका आपको कष्ट दे रहा है, क्योंकि वो अभी आपकी ओर है। तो वो जो पसंद करता है वही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। गुरु चाहता है कि उसको सम्मान मिले, हर बुजुर्ग आदमी यही चाहता है कि कोई मिले तो उससे नमस्कार करे, उसका हाल चाल ले, उससे कुछ बातें सीखने के लिए उसके पास बैठे। तो इसमें क्या बुराई है, आप इतना नहीं कर सकते हैं? तो 9 काम मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें ये भी शामिल है। शनि की बात करें अगर, तो शनि वो ग्रह है जो अपने नीचे, जो भी उसके नीचे रहते हैं लोग, जैसे आप काम करते हैं तो आपके नीचे जो लोग काम करें, अधीनस्थ कर्मचारी, आपके साथी लोग, चपरासी हो गए या फिर सफाई वाला हो गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 4th ग्रेड का काम करता है, तो उसके प्रति आपको कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जानवरों के प्रति भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुत्ता जो है, अगर घर में काला कुत्ता पाला जाता है तो उससे शनि का दोष का निवारण हो जाता है, आप जानते ही हैं। शनि के लिए ज़रूरी होता है ऐसा करना। तो अगर आप कुत्तों के प्रति प्रेमी हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो शनि का दोष तो अपने आप ही ख़त्म हुआ माना जाएगा। लेकिन इंसानों में भी देखिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनके प्रति थोड़ा विनम्र रहना सीखिए। आप किसी भी 4th ग्रेड कर्मचारी के ऊपर चिल्ला बैठते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ये सफाई करो, वो करो। अपने कलीग के ऊपर जो आपसे छोटे हैं, आपके जूनियर हैं, आप उनसे चिल्ला पड़ते हो, तो ऐसा करने पर आपकी साख घटती है, दिक्कत आती है। वहीं पर नियम कानून का पालन भी आपको तत्परता से करना चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि न्याय प्रिय है ना, शनि का काम है न्याय करना और उसके अनुरूप दंड देना। तो आपको न्याय करना है, न्याय से संबंधित चीज़ों को करना है ताकि वो गलती ना हो। अब राहु और केतु, जिनका नाम सुन के सभी भयभीत हैं कि अब क्या हो जाएगा, राहु की दशा आ गई, राहु हमारी कुंडली में अब चालू हो गया है, क्या करेगा? तो भैया राहु या केतु आपको कुछ गलत नहीं करवा रहे हैं। केतु धर्म से जुड़ी हुई बातें करिए, धार्मिक रहिए, धर्म से लोगों को जीतिए, धर्म के बारे में बताइए, धर्म का प्रचार कीजिए, तो केतु आपका अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती केतु से। लेकिन ब्रेन वॉश नहीं करना, फिर से कह रहा हूँ, आपको लोगों को सजग करना है, सही बात बतानी है, ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। केतु अपने आप ही आपका हो जाएगा, केतु का लाभ आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा, नाम भी आपका बनेगा, लोगों में आपके प्रति सम्मान भी आएगा, पैर भी छुएंगे और आपसे सुनना जानना भी चाहेंगे, ये चीज़ होती है। अब राहु जो है, अगर राहु की बात कर रहे हैं, तो जो लोग शरीर से अक्षम हैं, शरीर से उनको पीड़ा है, आप उनकी सहायता करें, वो चाहे कुष्ठ रोगी ही क्यों ना हो। आप मदर टेरेसा को देख लीजिए, अभी तक आपको याद होगा, मदर टेरेसा कुष्ठ रोगियों की सेवा करती थी, और क्या थी, ऐसे देखें तो एक साधारण सी नर्स थी, लेकिन देखो कि पूरी दुनिया उनको जानती है और पूरी दुनिया उनको मदर टेरेसा कहती है। नर्स या सिस्टर तो नहीं कह रही ना, ऐसे तो आप समझ रहे हैं बात को। भले ही वो किस तरीके से बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव के पीछे का कारण क्या था, बदलाव के पीछे का कारण तो समझिए। तो नाम क्या पड़ा बाद में, उस नाम के पीछे का मर्म समझिए, अपने आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। ज्योतिष आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बताता है, लेकिन ज्योतिषी जो है वो आपके साथ खेल कर जाते हैं, वही नहीं बताते आपको सही बात। इसी वजह से हर अच्छी बात जो आपके साथ हो सकती है उसको छुपा लेते हैं और पैसे ऐंठते रहते हैं। तो पैसा तो उनको ऐंठना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। अब से आपको कभी भी कोई परेशानी है तो आप उसी ग्रह का सीधे आप उससे चाहें तो अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, किसी और की पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़ करके। क्योंकि जो सध सकता है, जो आपकी ओर है, जो आपकी बात सुन रहा है, उससे तो आप बात ही नहीं कर रहे। आप कहीं और जाओगे तो जाहिर सी बात है उसे और तकलीफ़ होगी, और हो सकता है कि इस वजह से आपको और ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिले। तो बेहतर होगा कि आप सीधे उन्हीं को साधो जिनको साधना चाहिए, जिनकी वजह से आपको परेशानी है। तो राहु भी आपका अच्छा हो जाएगा, राहु धन वन बहुत देते हैं। तो आप अगर शरीर से अक्षम लोगों की, भिखारियों की या फिर ऐसे लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा कर देते हैं, उनका साथ दे देते हैं, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग जो समाज में बुरे कार्य कर रहे हैं, यदि आप उनको बचा ले जाए, यदि आप उनको ठीक कर ले जाते हैं, तो भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो राहु आपका बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के आपको
फ़ायदे देता है। अब एक यहाँ महत्वपूर्ण बात ये थी कि कुछ लोग कहते हैं मेरे पिता ऐसे हैं कि हम उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। अब पिता मान लेते हैं कि इतने ख़राब है कि वो घर में ख़राब चीज़ें ही कर रहे हैं, तो ऐसे पिता को यदि आप बिना उनको तकलीफ़ ज़्यादा दिए ठीक कर ले जाओ, सुधार ले जाते हो, तो फिर आपका सूर्य आपको वो सब कुछ दे देता है जिसकी आकांक्षा आपको या तो रही होगी या नहीं भी है, तो सूर्य अपने स्वभाव के कारण आपको दे देता है। तो इसलिए अपने पिता के प्रति थोड़ा सा सम्मान रखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।